नहीं, so it has to go inside, like it's something else. So peaceful. Yeah. I should come more often यार, मतलब मैं आता नहीं हूँ, आना चाहिए। मैं और मेरा दोस्त हम तो जिंदगी में, आम जिंदगी में कभी कभी बात करते करते एकदम से हम शाहरुख सर बन जाते हैं। अरे राम दलिया ताऊ। हाँ जी ताऊ। ना राम राम। कहाँ जा रहा है? मैं पार्टी से आ रहा था। कटे जा रहा? बॉम्बे दर्शन। लाइसेंस कागज है ना, है ना। ये आजकल देना नहीं पड़ता, यहीं से दिखा दो। डिक्की में क्या है? हाँ जी, डिक्की में क्या है? डिक्की में बैग है। और कितनी देर करोगे इंट्रोगेशन? अंदर आ जाओ, अंदर करते हैं बात। आज तो जाओ। सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है ऑलवेज। क्यों राज भाई, कितनी देर तक कैरेक्टर लगा रहे? वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल मैग्नेटिक। भाई क्या हाल है? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे सिद्धार्थ? मस्त मस्त यार, मैं तो बहुत खुश हूँ आपके साथ ये करते हुए। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत आपके इंटरव्यूज देखे हैं मैंने। क्या बात कर रहे हो? बहुत ही अच्छी बातें करते हो, बहुत सेंसिबल हाँ। इंटरव्यूज होते हैं, बहुत मजा आता है देखकर। तो फाइनली आई थिंक मेरा नंबर लग गया। भाई मैं तो तरस रहा था, मेरे पास आए हुए हैं कई सारे कमेंट, तो आज हमारी ऑडियंस भी खुश होगी। और इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो मैशेबल को, राज को सब्सक्राइब कर लो, ऑफ कोर्स गाइस, सब्सक्राइब करो मैशेबल को। और ये बताओ कि आपका इस एरिया से क्या नाता है? ये हमारी पीछे थोड़ी बैकग्राउंड में बात हुई थी, तो आपका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। बहुत अच्छा नाता यार। मैं मुंबई आया था 2008 में, ठीक है, FTI से पास आउट होके। हाँ। और इन्हीं गलियों में घूमते थे, बाइक थी मेरे पास एवेंजर, अरे पीछे वाह। थोड़ा वहाँ जाके श्रीजी है। हाँ। तो ये था, हमेशा से डिसाइड था कि यार घर पे नहीं बैठना है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है, वो तो ना फिल्मों में सोचते हैं कि एक दिन बीच पे घूम रहा हूँ और कोई प्रोड्यूसर आके बोलेगा यही चेहरा, ये ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। स्टार बना दूंगा। आपको जाना पड़ता है अपना चेहरा लेने के सबके पास। तो श्रीजी के चक्कर बहुत काटे हैं कि डेली के एटलीस्ट 2-3 ऑडिशन ऐड हो, हाँ। कोई फिल्म हो, कुछ चल रहा हो, ऑडिशन दें, हाँ। कास्टिंग डायरेक्टर्स को मिले। और ये अंधेरी तो ऑफ कोर्स अपना हब है। तो एक सेकंड बता देते हैं ना, इनको हम टी सीरीज के लेन से निकल रहे हैं, ऑपोजिट सिटी मॉल इन अंधेरी वेस्ट नियर DN नगर। नियर DN नगर में हम लोग। ये मेट्रो बन गई, मतलब बनी गई, ऑलमोस्ट आ जाएगी। चलो थैंक गॉड। तो इन गलियों में घूमते थे बाइक लेके सारा दिन। हाँ। सुबह निकल जाते थे, वर्कआउट करके, नहा धो के, ब्रेकफास्ट करके निकल जाते थे। तो वैसे एक बैग जिसमें 3-4 कपड़े ले लिए एक्स्ट्रा। उस बैग में नहीं, एक टी-शर्ट होती थी एक्स्ट्रा। हाँ। गुलाब जल होता था, अरे वाह। क्योंकि किसी को पता था नहीं कुछ, तो हाँ। लोगों ने कहा नहीं फ्रेश दिखना चाहिए ना। हाँ, हाँ। तो निकलते थे बाइक पे, मैं और मेरा एक दोस्त था साथ में, ऐसा घूमते थे बाइक पे, कहीं रुक गए तो ऐसा थोड़ा रोज वाटर मारते थे फेस पे, ऐसा रुमाल से पोंछते थे कि मिट्टी पोल्यूशन जिसका है वो निकल जाए। थोड़ा अपना वहीं से ऐसे बाल खींच के और पहुंच गए। हेलो सर, आई एम राजकुमार एंड आई एम फ्रॉम FTI। तो ऑफ कोर्स 90% ऑफ टाइम बोलते थे कि अदर टाइम मेल कर दो, पिक्चर्स मेल कर दो। अच्छा, मेल का जमाना आ गया था। मेल का जमाना आ गया था, पिक्चर्स मेल कर दो वाज द बेस्ट आंसर यू गेट। हाँ। तो बहुत पिक्चर्स मेल किए ऑफ कोर्स। और वाइटल्स भी याद रहते थे ऐसे, मतलब हाइट। हाँ करेक्ट, सब याद था। हाँ। सब याद था। प्रोफाइल, आई एम राजकुमार, हाय आई एम राजकुमार एंड आई एम फ्रॉम FTI एंड माय एज इज दिस एंड दीस आर माय प्रोफाइल्स। मतलब आदमी मिला नहीं कि हेलो सर। बस हाँ करेक्ट, सीधा घुमा दो। पुलिस वाले ने रुका तो सीधा हाय सर, दीस आर माय प्रोफाइल्स। रात को नींद में ग्रेट डेज यार, मतलब not like I remember those days very fondly with lot of love, कि उन दिनों ने बनाया जो भी बनाया है, जो भी आज जितना भी थोड़ा बहुत काम किया है, आई थिंक उन दिन की बदौलत वो जो एक्सपीरियंसेस सब गैदर किए हैं, वो जो स्ट्रगल देखी है, उसकी वजह से आई थिंक आज वो सब काम में कहीं ना कहीं यूज होता है आपके आर्ट में। हाँ, ये देखो आप बहुत जल्दी बम्बई आए, तो बम्बई के आंसर तक आ गए। उससे पहले लेता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा मैं पीछे लेता हूँ। यू आर नॉट फ्रॉम बॉम्बे, तो बहुत आप गुड़गांव कहीं आसपास के हो? मैं गुड़गांव से ही हूँ। गुड़गांव से ही हो, बट आप तब के गुड़गांव से हो जब गुड़गांव आज का गुड़गांव नहीं था। गुड़गांव सिंगापुर नहीं था, गुड़गांव था। पहले क्या था भाई, कैसा था वो? पहले बहुत ही एकदम जो हम कहते हैं एक छोटा शहर ना, स्मॉल टाउन। हाँ। वो स्मॉल टाउन ही था कि सबकी छतें मिली हुई हैं घरों की। हाँ, टाप के जा रहे हो। और मैं अपने घर से कुछ ऑलमोस्ट 400 मीटर जो है छत टाप के पहुंच सकता हूँ, जब तक कि एक चौराहा ना आ जाए कि जहाँ पे कुछ छत नहीं है। हाँ, सब
और ऐसे बड़े हुए हैं, मैं एक जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ था। हाँ। तो सब भाई बहन हमारे जो हैं, हम ऐसे नहीं बोलते फर्स्ट कजन ये है, हम नहीं, सब नहीं। भाई बहन ही हैं सारे। तो हमारी जो जनरेशन के मेरे जैसे हम 4 भाई और 2 बहनें हैं, ताऊ जी चाचा जी के सब बेटे मिला के। हाँ। तो हम सब बहुत स्ट्रांग है आपस में, बहुत थिक है आपस में। और उसमें अभी से भी? मैं अभी भी बहुत थिक है। उसमें से सिर्फ मैं था एक ऐसा जो कुछ हमेशा अलग करता था। हाँ। कि स्कूल में डांस भी करता था, मार्शल आर्ट्स में भी था, ताइक्वांडो में, हाँ। नेशनल में गोल्ड लाता था। तो अलग हमेशा इस कीड़ा था कुछ अलग करने का। वेरी गुड। फिर एक्चुअली जो मेरा बड़ा भाई है ना, जो भी एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है। अमित, उन्होंने मंडी हाउस में श्रीराम सेंटर है एक इंस्टीट्यूट है एक्टिंग का। ऑफ कोर्स। तो उसका उन्होंने फॉर्म भरा क्योंकि वो भी उस टाइम फिगर आउट करते क्या करना है लाइफ में। मतलब मेडिकल भी ट्राई कर रहे हैं, थिएटर भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है इनके साथ। मैं बहुत छोटा था, उनसे 5-6 साल छोटा हूँ। तो अमित भैया जो है वो श्रीराम सेंटर का उन्होंने फॉर्म भरा था। Okay. तो मैं उनके साथ उनका रिजल्ट देखने गया था। अच्छा जी। आई थिंक मैं क्लास शायद 7th में था, 7th या 8th में। तो उनका नहीं हुआ। तो उन्होंने भूल गए, उन्होंने कुछ कंटिन्यू नहीं किया। नहीं हुआ ठीक है। पर मेरे दिमाग में वो एक इमेज रह गई थी कि यार ये कोई एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट है देखने में, और यहाँ एक्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं लोग। हाँ। और तब तक कीड़ा आ गया था कि एक्टिंग तो करनी है यार, ये मजेदार चीज है। फिर क्योंकि जॉइंट फैमिली में सब वरांडे में बैठ के हाँ। देखते थे यार फिल्म सैटरडे संडे को। यस। तो बहुत मजा आता था। लगता था ये तो करना है यार, ये तो बहुत सही चीज है। हाँ। तो वहाँ से फिर शुरुआत हुई एक्टिंग की। 9th-10th में स्कूल पे प्ले शुरू हुए, 11th-12th में और ज़्यादा प्लेज हुए। अच्छे स्कूल में चले गए थे थोड़ा, और मतलब अच्छे एज इन लाइक और मॉडर्न स्कूल में चले गए थे। तो स्कूल शिफ्ट कर रहे हैं आप लाइफ में? 11th-12th में मैं दूसरे स्कूल में गया था। क्यों ऐसा? वो से जूनियर कॉलेज टाइप जैसे? नहीं, गुड़गांव में कहाँ जूनियर हाँ, कॉलेज junior होता है? college गुड़गांव में तो कहाँ 12th तक स्कूल ही होता है। हाँ। वो बॉम्बे का मैं बहुत हिल गया था जब ये सुना मैंने कि मैं कॉलेज में हूँ। हाँ। कॉलेज में तो छोटा सा लग रहा है। हाँ, A+1 है। देखो, उसको कॉलेज नहीं बोलते हैं, उसको क्लास 11 ही बोलते हैं। तो एनीवेज, तो फिर थिएटर शुरू हुआ स्कूल लेवल पे। फिर हाँ। मैंने श्रीराम सेंटर का फॉर्म भरा और मेरा हो गया। आपका हो गया? मेरा हो गया। मैंने कहा ये तो बहुत सही है यार। फिर हो तो गया, लेकिन अभी गुड़गांव से डेली मंडी हाउस जाने के लिए पैसे चाहिए। कि यार वो तो बस की टिकट चाहिए, और हाली हालत फाइनेंशियली इतना नहीं था स्ट्रॉन्ग कि डेली के मैं 100 रुपये लेके जाऊँ, मतलब महीने के 3000 रुपये लेके जाऊँ। तो मैंने किसने बोला कि कॉलेज में एडमिशन ले ले, DU के रोडवेज का पास बन जाता है। अरे वाह। हरियाणा रोडवेज का पास बनता है, DTC का भी पास बन जाता है। बस लगी ये तो सही है यार। हाँ। तो मैंने ARSD कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वाह वाह। तो मैंने अपना पास बना लिया 30 रुपए महीने का। NSD में हो गया था आपका? नहीं, ARSD कॉलेज। अच्छा यार। ग्रेजुएशन के लिए। ओके। बैचलर ऑफ आर्ट्स वहाँ से करना शुरू कर दिया। वहाँ पे भी थिएटर करता था। हाँ। फिर कई बार टिकट के पैसे नहीं होते थे बस में, तो कई बार साइकिल पे भी गया हूँ मैं गुड़गांव से मंडी हाउस। क्या बात कर रहे हो? दिस इज अबाउट 20-25 किलोमीटर्स? नो, इट्स 72 किलोमीटर्स अप एंड डाउन। 72 किलोमीटर्स? और आराम से, कोई स्ट्रेस नहीं। ऐसा वॉकमैन पहन के फुल फिल्म की कहानी है। हाँ। वॉकमैन पहनता था, उसमें मेरे कुछ इंस्पिरेशनल गाने थे। क्या बात है? तारे तोड़ लाऊं, पापा कहते बड़ा नाम करेगा, लक्ष्य तो हर, ट्रू स्टोरी है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है, ये सब गाने मैं सुनता रहता था। हाँ। और साइकिल चला चला के पहुंच जाता था। बहुत ही ज्यादा फोकस था मैं। आई थिंक बहुत ज्यादा ब्लडी हार्ड वर्किंग था मैं। तो आपको पता था कि अभी उखाड़ना है मेरे को, माँ क्या सब पता नहीं क्या करना था, बस इतना कि लेकिन बहुत मेहनत करनी है। हाँ। कि अगर कोई 10 कर रहा है तो मुझे 15 या 20 करना है। मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है दुनिया में। नहीं। तो वो एक बेस बन गया था। हाँ। कि यार मेहनत है। हाँ। जिससे आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। अगर आपके उसमें नहीं भी है ना, कि अगर ऊपर वाला देख रहा है कि यार ये तो पागल ही हो जाएगा, इसको नहीं दूंगा तो मैं, इतनी मेहनत कर रहा है ये। तो मैंने वो किया, मैंने बहुत किया, जम के 3 साल मेहनत की, थिएटर किया। किसी को देखा था क्या ऐसा मस्त खींचते हुए, या आप खुद से ही ऐसे थे? खुद से हाँ, आई डोंट नो, आई थिंक कुछ ऐसे ही ऊपर वाले ने कुछ मैकेनिज्म बना के भेजा कि हाँ ऐसे ही है। अभी भी लाइक मैं मेहनती हूँ अभी भी, पर वो जो मेहनत थी ना वो, क्योंकि एक तो अब मैं मतलब इंटरव्यू दे रहा हूँ तो उसमें मैं अब इससे ज्यादा क्या मेहनत करूँ? नहीं भाई, सॉरी गाली काट देना कि मैं इतनी मेहनत कर दूंगा मैं इस इंटरव्यू में। वही तो बातचीत ही करनी है। अब परफॉर्मेंसेज में मेहनत है ऑफ कोर्स। लेकिन किल करते हो भाई, मैं फैन है। थैंक यू सिद्धार्थ। हाँ। तो वहाँ से फिर FTI चले गए। फिर किसी ने कहा FTI में एक्टिंग कोर्स वापस शुरू हो गया 28 साल बाद। और इजीली हो गया था आपका एडमिशन? मतलब बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। बहुत टफ होता है, नो डाउट। 12 लोग लेते थे तब तो। मेरे टाइम में 20 थे, अब तो 12 हो गए। अब 12 हो गए। तो बहुत टफ होता है यार। वो एक्चुअली मेरी जिंदगी का पहला मोमेंट था व्हेन दे से ना कि यू फॉल ऑन योर नीज, यू आर सो हैप्पी और शॉक्ड। तो जब मुझे फोन कॉल जब आया था कि यार आपका FTI में हो गया है, तो मैं सच में अपने घुटनों पे गिर गया था कि अरे ये तो हो गया यार। कि यार पचने की कोई फिल्म देखी तो कुछ अच्छा लग गया एक सीन, तो चलो इसको ना हम भी ट्राई करते हैं। हाँ। कैसे करेंगे हम। हाँ। कुछ वहाँ से अल पचिनो से सीख लिया कि जो ऐसा कुछ ट्राई करते हैं कि वो बात करते करते बीच में एकदम चिल्ला देता है, तो हाँ। चल अपनी स्पीच में ट्राई करते हैं। तो बहुत एक्सपेरिमेंट थे। मिमिक्री विक्री करते थे क्या? मिमिक्री मैं हाँ करता था। मैं
शाहरुख सर की मिमिक्री करता था, मैं मनोज सर की करता था। हाँ, ये दोनों तो ये मेरे उस दो- पर लिखा हुआ है इंस्पिरेशन। हाँ, ये दोनों डोंट कॉल मी राजकुमार, कॉल मी राज वाला Call me आपका। Raj, Yeah, हाँ। yeah. तो हाँ, शाहरुख सर तो मैं एकदम मतलब अभी भी बहुत ऑफ कोर्स बहुत पसंद है मुझे, बहुत ये भी आप अच्छा किया मैनरिज्म, जो आप थोड़ा मुंडी का हल्का किया ना। हल्का सा कर देता हूँ। ये तो मतलब मैं और मेरे 2-3 दोस्त हैं, हाँ, हम वी आर लाइक द क्लब, शाहरुख सर क्लब। बाल वाले तो- वैसे कटवा लेते थे। नहीं अभी भी मैं और मेरा दोस्त हम तो जिंदगी में, आम जिंदगी में कभी कभी बात करते करते एकदम से हम शाहरुख सर बन जाते हैं। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। बट सुबह यार, मतलब अल पचिनो तो काफी कठिन है, देखो वो करना कठिन है। इट्स लाइक गॉडफादर का कोई सीन उठा लो और फिर Yeah, आप yeah. कोई कोशिश कर रहे हो, कोई कोशिश कर रहे हो, या तो सही है। या टफ है। कहाँ से वो आवाज लाते हैं पता नहीं। हाँ, जब मैं वॉइस ट्रेनिंग वगैरह किया तो मेरे को पहली बार पता चला कि पेट से ही बात करता हूँ शायद मैं तो। अरे ये बहुत अजीब किस्सा है पेट की आवाज का भी। एक हाँ। बार कॉलेज में एक टीचर थे, वो ऐसे कुछ करवा रहे थे तो उन्होंने किसी को बोला कि अरे पेट से बात करो, पेट से बात करो, पेट से बोलो, एक एक शब्द को पेट से बोलो। तो मैं अपने दोस्त को ऐसे काने बोला था कि यार हम आम जिंदगी में थोड़ी ऐसे सोच के बोलते हैं कि मैं अभी पेट से बोलूंगा। हाँ, लेकिन तो जो बात करते हैं ना वैसे तो देखता है फिल्मों में भी, तो उन्होंने ओवरहर्ड कर लिया तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी। हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, लाइक नहीं सर, मतलब पर हम आम जिंदगी में जब बात करते हैं तो थोड़ी ऐसा सोच के बोलते हैं कि तो सर एक्टिंग भी तो वैसी होनी चाहिए ना, एकदम हाँ। जैसे आम जिंदगी में बात करते हैं वैसे ही। हाँ, हाँ, और एक अच्छा किस्सा रहा उनके साथ ये उस डिस्कशन में। वाह वाह वाह। तो आपसे हमारी पहली जब बात हो रही थी तब यू मेंशन टेक्वोंडो एंड आई नो दैट यू आर नॉट जस्ट अ ब्लैक बेल्ट बट आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट। या तो कटा में की स्पारिंग में स्पारिंग में क्या बात कर रहे हो? या तो इन एसेंस द क्वेश्चन दैट आई एम गेटिंग टू इज, हाँ। देखो क्या होता है ना कि अभी आपने हिट की है, अभी पब्लिक बोलती है कि लड़की लोग को सेल्फ डिफेंस सिखा दो, वो अच्छा है। तो माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट्स जस्ट नॉट इनफ। सो व्हाट डू यू सजेस्ट शुड बी डन फॉर नॉन स्टॉप प्रोटेक्शन? मतलब what becomes the solution, right? Is self defense also one of those? it's mostly, I think it's the upbringing. Yeah, Like my parents taught me to respect everyone equally yeah. and to respect. And men should be and given men that should a be lot. responsible. Of course, men Yeah. should be taught to respect women and to not treat them that they are anything below you. you know? Yeah. I think we're all equals here. और ये अपब्रिंगिंग है, ये आपकी अपब्रिंगिंग दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता है। सही बात है। आई थिंक जो भी आप कर रहे हो ना, इसका आप कहाँ से सीख के आ रहे हो, बिकॉज सीखते हो तो आप ज़्यादातर चीज़ें जो आपने देखी हैं सुनी है वही सीखते हो आप। Of course, exceptions are always there, but I think that happens. Usually, that's what happens. It's very important to teach our men, our sons, Yeah. to respect women. सही बात I है। think उससे ज़्यादा बढ़कर कुछ I think important चीज़ नहीं हो सकती है। हाँ, जो की कोई कहानियां भाई? जुहू मुझे हमेशा से बहुत पसंद था। अभी अच्छा। मैंने फाइनली हमने जुहू में घर लिया है। क्या बात Because कर रहे हो? मुझे हमेशा से जुहू से बहुत प्यार था। किस तरह, मतलब वो जेवीपीडी तो वहीं पे हाँ, घर मेरे लिया को है। दिखा रही थी, सोनाली बेंद्रे ने आपका घर दिखाया हुआ है मेरे अच्छा, को। हाँ, करेक्ट हाँ, तो वहीं लिया। बैंड्रा सब कुछ अच्छा है, अंधेरी अच्छा है, बट एक जुहू में एक पीस है। हाँ, आई थिंक बहुत पीसफुल, बहुत काम लगता है मुझे जुहू। बहुत ग्रीनरी है और भाग सकते हो आप भाग उधर। सकते हो। अरे मैं और मेरा जो वही एक्टर दोस्त हाँ। विनोद रावत, जो भी डायरेक्टर बन गए, उन्होंने आर्या डायरेक्ट की है सीजन 1 सीजन 2, तो हम दोनों को रनिंग का बहुत शौक था। हाँ, तो हम लोग आते थे यारी रोड से ऐसा जुहू बीच तक यहाँ तक भागने के लिए, अरे वाह। और हम लोग ऐसा अमित जी के बंगलों को देख के ऐसे करते थे सर। हाँ, बहुत फिल्मी बच्चे थे यार, अभी भी हो क्या थोड़ा बहुत ऐसा? बहुत फिल्मी हो। हाँ, क्या? अभी भी मतलब मुझे कोई मिल जाए ऐसा हाँ, बकचोदी करने वाला, हाँ। बस मतलब रैंडमली डायलॉग फेंक देते हो ऐसे। अरे 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 हाँ। बहुत। तो मुंबई की भाषा के कोई प्रेम है क्या भाई? यार बहुत ही रोमांचित हूँ मैं। मुझे याद है मैं पहली बार बॉम्बे आया था बूगी वूगी का ऑडिशन देने। हाँ। क्लास 10th में अपने छोटे भाई के साथ ट्रेन में लटक के हम पहुंचे थे कुछ 3-4 दिन में। फक सुपर। तो पहली बार ऐसे किसी मार्केट में घुस गए थे, बिल्कुल पैसे नहीं थे, स्टेशन पे सोने वाले 2 दिन ऐसे सोए थे हम लोग। हाँ, तो ऐसे मार्केट में तो पीछे से वो सब ये सब चल रहा था और मैं काफी हिल गया था यार। मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग। Then of course I got to know later कि that's how it's a style. That's how you stop a taxi. That's how you stop a taxi. That's how you call. You rickshaw. ask for someone's attention. एवरीथिंग। पर या उसने फर्स्ट टाइम सुन के थोड़ा ऐसा कल्चर शॉक हो गया था कि ये क्या हो रहा है। Yeah. कबीर खान साहब हमारे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने ट्राई किया था, उनसे तो हो ही नहीं पा रहा था, हमसे हो ही नहीं पा रहा था, आप फिर भी कर लिए। नहीं, ऐसे इट हैज टू गो इनसाइड, लाइक इट्स हाँ समथिंग एल्स।
जब आप इतना सारा काम कर लेते हो तो क्या मन करता है अभी करने का? मतलब नाउ दैट हिट कम्स आउट, यू डन कॉप्स इन बधाई दो एंड यू डन अ कॉप अगेन, राइट? हाँ, बट वेरी डिफरेंट कॉप्स ऑफ कोर्स। हाँ, तो ये अलग है, ये मतलब ये बहुत इंटेंस कॉप है। हाँ। या इसकी अपनी लाइफ के बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इसका पास PTSD है, हाँ। उससे डील कर रहा है, एंड देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस गोइंग ऑन, वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो पहली बार एक्चुअली मैंने इतना ऐसा एक कॉप प्ले किया हाँ, है क्या? और एक्शन किया है। So, इसमें action है? एक्शन है इसमें, मतलब वैसा वाला एक्शन नहीं है, बहुत ही बिलीवेबल रियल एक्शन है। हाँ। और जिन लोगों ने जैसे फिल्म देखी है, मेरे कुछ दोस्तों ने बद्रलिखा नहीं देखी है, हाँ। तो वो तो बड़े खुश हो गए यार। उनको तो उन्होंने कहा कि यू शुड डू मोर एक्शन, या तो उनको बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मुझे एक्शन करते हुए देख के। Also because I, you know, like Yeah. because of taekwondo, so I was getting at I have that rhythm, हाँ. I have those beats of an action, तो मजा तो आया बहुत। मेरा प्रोड्यूसर ना ऐसे वाला चुल मचाने के लिए बोल रहा था कि उनसे पूछना कभी ऐसे राड़ा वाड़ा हुआ और टेक्वांडो यूज किया क्या आपने लाइफ में, रियल में? यार मैं क्लास 10th तक ना बहुत राउडी था। क्या बात कर रहे हो? बहुत ज्यादा राउडी था। और क्या होता है देसी लड़ाई में, फिर ताइक्वांडो वाइक्वांडो नहीं होता, हाँ, मेरा तो सुताई उसमें होती होता है फिर सुताई। और मैं बहुत ज्यादा ब्रेव हार्ट था, अभी भी बहुत ब्रेव हार्ट हूँ, मैं दिखाता नहीं हूँ। हाँ। और मुझे अभी ऑफ कोर्स लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट Unnecessary, हाँ। इट्स वेरी अननेसेसरी। पर करना ही पड़े तो क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। लेकिन तब तो मैं बहुत राउडी था, मतलब हाँ। मैं क्लास 8 में ऐसे 12th क्लास के बच्चों को ऐसे बुद्धि पकड़ लेता था स्कूल में कि मेरे दोस्त को कैसे हाथ लगा दिया तूने। But जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे अब एक्टर बनना है, तब हो गया था कि नो मोर लड़ाई झगड़ा, ये फेस है, ये बॉडी है, यही आपको काम में आएगा, यही आपको दिखाना है लोगों को, इसके साथ पंगा नहीं लेना अभी। हाँ, ये मेरे को लाइट ना तब से बहुत एक्साइट कर रही है, जो बाउंस दे रही है ना तब से, तो जस्ट लाइक ये वाला बीच खाली रहता है यहाँ पे एक ही मिनट, चलो जस्ट टू एडमायर दैट बीच ऑफ योर्स, Yes. एंड हम 2 मिनट के लिए उधर कैमरा बिकॉज व्हाई नॉट। गणपति पे हम लोग जो है इको फ्रेंडली गणपति अपना लेके आते हैं, हाँ, जो आटे से बनाते हैं हम लोग ज़्यादातर। अरे वाह, आटे से, राजमा से, दाल से, क्या बात। तो उनको प्रोवाइड करने लेके आते हैं विसर्जन करने, ताकि काम भी आ जाए मछलियों के एटलीस्ट। सो पीसफुल। या आई शुड कम मोर ऑफन यार, मतलब मैं आता नहीं हूँ, आना चाहिए। लूडो का कैरेक्टर ना मेरे को बहुत इसलिए पसंद आया था बिकॉज आई सॉ समवन डू द होल मेन्यू नरेशन लाइक नोबडीज, मतलब इतना ऑनेस्ट, इतना सही किसी का नहीं देखा था मैंने। तो उसकी रेफरेंस कहाँ से उठाई भाई वो? क्योंकि द डांस इज आल्सो सुपर, जब वो होता है थोड़ा सा दुखी या डांस तो मुझे बचपन से बहुत पसंद है। हाँ, एक्चुअली मिथुन दा कैसे है कि हम लोग लुक टेस्ट कर रहे थे, मैं और दादा। दादा बीइंग दादा इज अ जीनियस। हाँ, तो हम लोग ऐसे अलग एक्सटेंशन ट्राई कर रहे थे हेयर के, तो एक मैंने पहना था, तो मिथुन जैसा लग रहा है। हाँ। लाइक अरे क्या दादा क्या बोल रहे हो? तो इसको ना ऐसा मिथुन टाइप बना दें क्या? हाँ। मिथुन दादा के ऊपर बेस कर दें। ग्रेट आइडिया। हाँ। आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर अ हुक कि यार स्मॉल टाउन है पर इतना कर लिया है, इसको अलग कैसे करें। तो आई थिंक वहाँ जो हुक मिला ना, तो मुझे याद है फिर मैं मिथुन दा के उसमें चला गया था, सारा दिन उनके गाने सुनता था, उन्हीं का डांस करता था, उनकी फिल्में देखता था। तो फिर मैं फर्स्ट डे जब सेट पे आया ना, फिल्म सिटी में शूट करते हैं हम, तो मैं ऐसा बूम बॉक्स में मिथुन दा का गाना बजाते हुए डांस करते हुए सेट पे आया था, एकदम मिथुन दादा के साथ। या दादा कैसे हो, ये सब कर रहा था। हाँ। तो दादा ने मुझे बाद में बताया, ये शूट के बाद प्रमोशंस में, कि देयर ही डिसाइडेड कि यार ये ना मिथुन का फैन है, ये जो कैरेक्टर है ना, ही लव्स मिथुन। हाँ, तो फिर और ये डांस इसको बहुत पसंद है, तो ये जब भी एक्सट्रीम इमोशन आता है ना, बहुत खुश है तो डांस करता है, बहुत दुखी है तो डांस करता है, तो ये वहां से आया था, वो जो मैं सेट पे चल के आया था डांस करते हुए। तो भाई न्यूटन में क्योंकि बहुत ही छोटा क्रू होगा मेरे हिसाब से, मतलब लाइक हाँ, मतलब इट वाज नॉट एज बिग एज द हाँ. फिल्म्स वुड हैव, या बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कुनबा वॉकिंग अराउंड डूइंग अ लॉट ऑफ फिल्मिंग इनसाइड, क्योंकि ये सब रियल लोकेशन थी। हाँ. जहाँ पे हम रुके हुए थे वो जगह दल्ली राजरा करके बहुत छोटा सा एक टाउन है हाँ छत्तीसगढ़ में, वहाँ हम रुके हुए थे। हाँ हाँ वहाँ पे गेस्ट हाउस था और आसपास कुछ मतलब मार्केट ही था और कुछ था नहीं। बहुत मजा आया, थोड़ा इमोशनल भी था बिकॉज Your mother मम्मी, passed. हाँ, माय मदर पास्ड अवे एट दैट टाइम ओनली। पर हाँ, पर आई थिंक वो फिल्म भी है यार बहुत स्पेशल। वो मस्त पिक्चर है। Yeah. एंड बिकॉज यू मेंशन योर मदर, इफ यू ओके टॉकिंग अबाउट इट, यू वर वेरी क्लोज टू हर एंड लाइक, ओह या, हाँ, तो दैट मस्ट हैव बीन लिटिल हार्ड, नो? वेरी हार्ड यार, मतलब अभी भी लगता नहीं है कि ऐसा मतलब कुछ हो गया है। हाँ लगता है कि हाँ है, बात नहीं हुई है बहुत दिन से। हाँ, वो अनबिलीवेबल वाले स्पेस में हो, वो लिम्बो। मुझे याद है अभी मैं ऐसे शॉट लेके बाहर निकला था, वो विजुअल इतना क्लियरली याद है, ऐसे कुछ दोपहर के कुछ
3:30-4 बजे थे। इसमें शॉट देखिए, एग्जिट था मेरा और मैं एग्जिट कर रहा हूँ ऐसा, और एक लड़का सामने से भाग के आ रहा है। मुझे चल रहा है कि ये क्या कर रहा है, शॉट में क्यों हो रहा है, भाग क्यों रहा है, शॉट चल रहा है। एंड ही केम इज लाइक यू नो पतलिका को आपसे बात करनी है। एंड देन Patra broke the news and she was like, of course, howling. Very tough, yeah. Like to get a flight and to come back all the way alone till Gurgaon. It's a tough journey. Can't imagine. It's just one of those things where you don't want to. And then I have to go back again the Yeah. very next day to continue shooting. And I thought I was strong enough. मैं कर लूँगा. That's what my mother would have also wanted, because me being an actor gave her the happiest, made her the happiest. Yeah. Like she was so thrilled that कि उनका बेटा एक्टर है। पर हो नहीं पाया यार, शुरू के काफ़ी दिन मतलब controlling था, you were sitting, roll camera, but just tears rolling down and like it's okay, sorry, keep rolling, give me 30 seconds, keep rolling. पर हुआ। ये भाई लोग है बोलना है आपको। यार तुम्हारी दोस्त आई थी वो, कौन? और जो तुम वो नहीं है, कौन सी? बहुत सारी दोस्त है मेरी हीरोइनी तो। ठीक है, श्रद्धा कपूर। नहीं आई थी यहाँ, अच्छा, श्रद्धा कपूर। वाह वाह वाह। हमारी दोस्त। हाँ। हेलो, कैसे हैं? अच्छे, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। भाई आपका गाना मैंने बहुत सुना है। कौन से वाला? और अपना बोलते ना, हाय मेरी परंपरा, हाय मेरी पर, और दूसरा भी दोस्त आता है आपका, हाँ। और फूट का चूचे हाँ। चूचे। चलो बाय बाय। ध्यान रखो अपना। बाय बाय। अभी तो नहीं कर रहे ना, लेके नहीं आया कुछ इंटरव्यू चल रहा है। कल I like on this set, फिर कभी। बट स्त्री भी मस्त पिक्चर है भाई। मेरा दोस्त और मैं याद कर रहे थे कि ऐसे हम लोगों ने घर देखे हुए हैं ना वैसे वाले। हाँ करेक्ट। हाँ, A3 रेपुरा, मतलब तेलुगु में लिखा रहता था। हाँ करेक्ट। हाँ। क्योंकि ये राज जो हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, हाँ वो तो वहीं के है ना, हाँ आंध्रा के ही हैं। हाँ तो उनका ही आइडिया था, ये उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है स्त्री पूरा। राइटर जो प्रोड्यूसर है हमारे Correct. राज डी के, तो बताते थे कि हाँ ऐसे एक्चुअली लिखा होता था हाँ हैदराबाद के और बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में। हाँ, मतलब हैदराबाद के तो मतलब नॉर्मल एरियाज में लिखा होता था। Yeah. हम लोग टेंशन हो जाता था, हम लोग उस एरिया में क्रिकेट नहीं खेलते थे फिर। स्त्री वाज फन यार, सो मच फन, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस। स्त्री, बराइदो, लूडो, या बहुत मजा आया। अच्छा है। तो ये जो आपकी और पत्रलेखा की बात हो रही थी, तो ये लव स्टोरी में कुछ है कहानी? लव स्टोरी में मिले? हम लोग एक्चुअली ट्रैवल पे मिले। हम लोग बॉम्बे से पूना जा रहे थे। क्या बात कर रहे FTI हो? में वापस कुछ एक अच्छा, ये तो पुरानी कहानी है। 2010 की कहानी है एक्चुअली। हाँ। 2010-11 की, 2010 एक्चुअली, आफ्टर LSD। ठीक तो है। अपने वहाँ पे, हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक सॉन्ग बनाना होता है डायरेक्शन स्टूडेंट्स को, उसको प्लेबैक एक्सरसाइज बोलते हैं। तो एक सॉन्ग लेके वो लोग शूट करते हैं। तो उसके लिए हमारा एक जूनियर था अभिनव गुप्ता। तो उन्होंने, उसको लगा कि मैं सही बैठता हूँ, तो मैं था और एक लड़की चाहिए थी। तो पत्रलेखा का नाम कहीं से आया, तो हम दोनों को जाना था पूना शूट करने और एक ही गाड़ी में जा रहे थे। और पत्रलेखा ने मुझे अब बताया उन्होंने बाद में कि LSD देखी थी रिसेंटली, तो शी हेटेड मी इन दैट फिल्म फॉर ऑल गुड रीजन। शी शुड हेट मी इन दैट फिल्म। शी शुड। अच्छी थॉट ये लड़का तो बाप रे बाप ऐसे ही ना हो कहीं रियल लाइफ में। तो शी वाज नॉट टॉकिंग टू मी ओनली होल जर्नी। मतलब उस टाइम यहाँ से पूना जाने में काफी वक्त लगता था। हाँ। 4 घंटे लगते थे। तो अपनी सिस्टर को लेके गई थी मेरे साथ कि यार मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तो साथ चल। वैसे हम तीनों पीछे बैठे थे, यहाँ कुछ प्रोडक्शन का लड़का था, ड्राइवर थे, और बीच में सिस्टर थी। मैं इस तरफ बात ही नहीं कर रही थी मुझसे। हाँ। तो को एक्टर है, थोड़ा बहुत तो हाई लो तो करना चाहिए। तो मैंने ऐसी जनरली हाय सो व्हाट हैव यू डन, then she said couple of ads है। वो तो एक बहुत पॉपुलर कहानी है कि सबसे पहले मैंने उनको एक एड फिल्म में देखा था बहुत पहले, टाटा डोकोमो की। वो एक टैटू वाली एड आई थी, मम्मा आई वांट टू शो यू समथिंग एंड शी टैटू एंड मम्मा सेज वेरी नाइस। तो मैंने देखा था उनको 2010 में, और मुझे जनरली ये थॉट आया था कि कितनी स्वीट लड़की है यार, आई विश आई कुड मैरी हर यार, सो स्वीट ही इज। ऊपर वाले ने सुन लिया और बस रेस्ट इज हिस्ट्री हो गया। वाह वाह वाह। तो ये फिर when does she break? When did she like see you as you and not just No, because जब उन्होंने मुझे बताया कि you know I've done this ad that ad I've been started Docomo at this tattoo, तो मेरी तो घंटी बज गई, ये वही लड़की है। ये तो यूनिवर्स का मतलब सिग्नल है। हाँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑफ कोर्स
अच्छे से ट्राई किया। लोनावला पे रोकते चिकी खाते। नहीं, मैंने बहुत एक्टिंग की बातें की। हाँ। मेरे को तो एक ही चीज आती है, एक्टिंग। हाँ। उसी के बारे में जानकारी है, वही पढ़ाई की है, तो मैंने वही बातें की। दैट फिल्म, माय लेफ्ट फुट इन Daniel Day-Lewis, how he prepared for that Yeah. film, and Sophie's Choice, and she's like, wow, who's this guy? Encyclopedia. Wow, so much he knows. तो उससे इम्प्रेस किया, वाह वाह वाह। फिर बन गई बात। जू सर्कल की कोई कहानी भाई? जू सर्कल की कहानी काय पोछे, पहली हाँ। बार होर्डिंग लगा था लाइफ में इतना बड़ा, क्या बात है। जिसमें ऐसा पूरी शक्ल दिख रही थी, हाँ तो वो बहुत इमोशनल था। वाह वाह वाह। यार और सुशांत के साथ भी काम किया आप। हाँ तो वो पूरा इंसिडेंट does that because that's a contemporary going event, you all came together also in a manner ना, so Yeah, बहुत हार्ट ब्रेकिंग। yeah I still remember I was at home only. I was about to start my lunch, and I was getting a call from a landline number. I don't usually pick up like unknown numbers. कुछ 2-3 बार आया तो मुझे लगा पता नहीं कौन है, तो मैंने उठाया, and some journalist was there and she broke the news and like and they're asking for a quote generally. I want a statement, and I could not believe it. I said, listen, I'm sorry, I'll have to call you back. And because खाना वाना तो छोड़, मतलब I was very very heartbroken यार, very emotional. तो ये सडनली गाड़ियाँ बहुत सारी यूनिक दिख गई मेरे को, तो हाँ। गाड़ी और बाइक का शौक से क्या भाई? शौक मतलब ऐसा शौक नहीं है कि मुझे हर साल एक नई गाड़ी चाहिए। जैसे मेरी अपनी गाड़ी जो है उसको कुछ 8 साल हो गए, अभी मुझे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, आई थिंक इट्स हाई टाइम यू शुड चेंज योर कार। लाइक हाँ, पर चल तो रही है, मैं तो बैठ ही जाता हूँ, सही है। कि एसयूवी की सेडान? एसयूवी है। हाँ सुपर। लाइक आई लाइक एसयूवीज। हाँ बाइक का मुझे शौक था हाँ। पहले, तो मैंने शौक में बहुत पहले एक हार्ली डेविडसन फैट बॉब ले ली थी, जो ऐसी रखी हुई है। हाँ मतलब मैं बहुत कम चलाता हूँ बिकॉज बहुत भारी है यार, थक जाता हूँ मैं चलाते हुए उसको हैंडल करने अपने आप में टफ है। एब्सोल्युटली। पर ऐसा कुछ बहुत मेजर शौक नहीं है। Like, इस रोड की कोई कहानी है तो बता दो। ये एवेंजर वाला अच्छा किया आपने, क्योंकि मैं पूछने रहा था कोई लोकल की कहानी नहीं है आपकी, तो आपने बोले बाइक ले ली थी, तो दैट इज अ डिफरेंट बाइक में एक्चुअली गुड़गांव वाली जो पुणे लेके गया था FTI में, वही लेके चल से रहे थे। वही, हाँ 2 बैग बांध के उसको FTI से यहाँ ले आया था, उसी पे घूमता था। बट ट्रेन में भी टाउन वाउन जाना होता था, महालक्ष्मी वगैरह, तो ट्रेन हाँ। में जाता था। हुआ है ऐसा भी कि 2-3 बार ट्रेन को छोड़ना पड़ा है बिकॉज पी कार में हुआ ही हो ही नहीं पाता भाई, किधर से नहीं। रोडवेज में मैं चढ़ जाता था, हाँ। कैसे भी बस हो, एक हाथ से लटक गया, हाँ। क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस था, प्रैक्टिस थी, डेली का 3 साल आना जाना। बट लोकल में नहीं हो पाया, नहीं हो पाता भाई। मतलब उसमें तो एक उंगली के भरोसे लोग अटके हुए हैं। वो तो अलग लेवल टैलेंट है, ये तो नहीं वो- करने का। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल नहीं करने का, ये गलत है, पर वो But मेरे को हम देख के किए। लगा नहीं यार ये नहीं हो पाएगा यार, इसकी प्रैक्टिस नहीं है। So in essence, you arrived in 2008. रन कब होती है? I don't know, I think 2009 end. And then what was the follow up after? Because the struggle that begins after you've done even the smallest of roads is different. Nobody even knows that I'm a part of Run. हाँ. मैं भूल जाता हूँ बहुत बार तो। But LSD changed everything. LSD Yes. was that's why I call LSD as my first film. हाँ तो वो हुई 2010 में, 2010 में। तो दिवाकर जी से कैसे मिले ये सब? दिवाकर जी से वही रूटीन या जो आपका थोड़े बहुत लोग चक्कर काटते बन हैं। जाते हैं, जो बताते रहते हैं यार वहाँ ऑडिशन चल रहा है वहाँ चले जाओ, यहाँ ऑडिशन चल रहा है यहाँ चले जाओ। हाँ हाँ पर ये एक्चुअली मैं आई वाज विजिटिंग FTI ऐसे ही कुछ, आई थिंक जस्ट चिल, गो बैक टू माय कैंपस, और वहाँ मैंने पुणे टाइम से पढ़ा था कि दिवाकर बैनर्जी इज प्लानिंग दिस फर्स्ट डिजिटल फिल्म ऑफ द कंट्री एंड ही वांट्स टू कास्ट न्यू फेसेस। लाइक हैंडी कैम से शूट हैंडी कैम, हाँ, मतलब बहुत ही वॉयरिस्टिक। उस टाइम तो वॉयरिस्टिक का मतलब भी नहीं पता था क्या होता है। मैंने कहा, कुछ जो भी है दिवाकर बैनर्जी बना रहे हैं और लिखा हुआ न्यू फेसेस। हाँ यार ये मौका है यार, क्योंकि आई रियली एडमायर दिवाकर। तो टिपिकल ऑफिस गए तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ तो कोई फायदा नहीं है। मैंने अपनी एक स्टोरी बनाई हुई थी अपनी, बहुत मेहनत करके। एक एडिटर दोस्त है मेरा, देव, एडिटर नहीं सिनेमेटोग्राफर है, वो हेल्प भी करता है। तो उससे मैंने FTI का सारा काम ऐसा जमा करके ऐसा 2.5-3 मिनट की स्टोरी थी मेरी। वाह। उसमें मैंने ऐसा फोटो खींच के फ्रेम करा के DVD कवर में ऐसा पूरा प्रॉपर लाइक वेल प्रेजेंटेड वेरी गुड DVD थी। हाँ तो वो मैं गया लेके उनके ऑफिस, लोअर परेल में उनका, लोअर परेल माहिम माटुंगा में उनका ऑफिस था। हाँ तो वहाँ पे गया मैं, वही अपना रोज वाटर करके पहुँच गए ऑफिस। तो मैंने कहा नहीं यहाँ तो नहीं हो रही है कास्टिंग, अतुल मुंगे हैं वो कास्टिंग कर रहे हैं, उनसे मिलो आप। मैंने उनका नंबर, नहीं वो आप देख लीजिए, लाइक अरे अच्छा ये रख लीजिए, ये मेरी शो रील है। हाँ अच्छा ठीक, रख दी होगी जैसे कहीं, पता नहीं। तो फिर अतुल का नंबर मैंने निकाला, सर कॉल्ड हिम माय सीनियर, लाइक अतुल कौन जानते हो? बोला हाँ।
सो आई गॉट अतुल्स नंबर, केप्ट कॉलिंग हिम, ही सेड हाँ मेल कर दो, मेल कर दिया। 3 दिन बाद फिर कॉल किया, मेल कर दो, सर कर चुका हूँ, फिर मेल कर दो। टिल द डे इज लाइक ये कौन है भाई, इसको ना बुला ही लेता हूँ। लाइक अच्छा आप आ जाओ यार ऑडिशन देने। तो उसने मैंने बोला क्या है कैरेक्टर, तो आप मुझे थोड़ा बता दीजिए। मैं बोला कम प्रिपेयर्ड। जी लाइक दिल्ली का है और ऐसा शो ऑफ है, ऐसा हंकी सा लड़का है। अच्छा दिल्ली का है, शो ऑफ है, तो मैंने बहुत जिम 2 टिक तो हो गए, फिर थर्ड वाले हंकी वाले में क्या हुआ? हंकी वाले में बहुत जिम किया उस दिन, हंकी। एकदम छातियां दबाई बनाई बहुत सारी ऐसे छाती मारी एकदम जिम में उस दिन। ऐसा टी शर्ट खरीदी 100 रुपए की लोकल वाले से, टाइट एकदम बॉडी एकदम, टिट्स ऐसे बाहर चमक रहे, पता लगना चाहिए ना ऐसा। हाँ ऐसा हंकी छोटे छोटे ऐसा, लेकिन कट्स वाले बाइसेप्स। वाह वाह। पहुंच गए तो अतुल ने देखते ही बोल दिया ये क्या है, कुछ और है आपके पास? लग गया भाई ये फिल्म में नहीं हो रही है, पता नहीं और कितने साल। उसने तो अब आया तो ठीक है आप टेस्ट दे दो। तो टेस्ट दे दिया मैंने, और then I got the call after 3 days कि यार दिवाकर liked your test but he wants you to like lose some weight from your face and all because उस टाइम किसी ने हमको बताया नहीं था कि गुलाब जामुन खाना पाप होता है। तो हमारा तो था कि यार लंच के बाद 5-6 गुलाब जामुन तो खाते ही ना लोग। उसमें क्या होता है, और रोटी हम हरियाणा से हैं तो सादा रोटी तो खाते ही हैं गेहूं वाली। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने जो भागना शुरू किया, मैं आज तक आई लव रनिंग, सो आई रन एवरी डे। वेरी गुड। फिर वो फिल्म मिल गई। वेरी गुड। फिर वो सेकंड मोमेंट आया लाइफ का जहाँ पे मैं अपने घुटनों पे गिरा लिटरली। हाँ अपने घर में अकेला था मैं, इनलैक्स पार्क में यारी रोड पे घर था। हाँ। तो कॉल आया, डेली फोन से रखा रहता था कि बेल बजती, लगता था अतुल का कॉल है क्या, नहीं। फिर एक दिन आ गया अतुल मोंगिया कॉलिंग। हाँ तो तक 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 भगवान प्लीज भगवान प्लीज भगवान। सर हेलो, हाय राज, अतुल यार। यस सर। मुबारक हो यार तेरा हो गया, तो दिवाकर की उनका लीड है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मतलब ऑफ कोर्स आई हैव अ स्टोरी। Okay. तो व्हाट पीपल डोंट नो इज कि आप 1.5 घंटा नीचे खड़े थे ऑफिस के। हाँ। अंचल साहब के क्या किए भाई 1.5 घंटा तब? कुछ नहीं, बुक पढ़ ली होगी सब वेटिंग Waiting। हमको अंचल साहब बता के गए हैं, वो एपिसोड आएगा देख लेना। हाँ तो मतलब ऐसे खड़ा रहा था मैं कि शायद फोन आएगा बुला लेंगे। हाँ। तो फिर वो काफी दिन से मिलने की कोशिश उनसे चल रही थी, वो मिल नहीं पा रहे थे। अच्छा। तो फिर उस दिन मैं खड़ा ही हो गया। आपको पता था ही इज लुकिंग फॉर समबडी फॉर शाहिद और समथिंग लाइक दैट इज लुकिंग फॉर एन एक्टर टू प्ले शाहिद, और उन्होंने बताई होगी कहानी कि कैसे हाँ, वो अलग लोगों हाँ, के पास जा रहे थे। हाँ। तो फाइनली फिर उस दिन मैं पहुंच गया। तो फिर आई थिंक मुकेश ने भी उनको बोला कि नीचे खड़ा है आप मिल लो एक बार। तो मैं मिला तो आई थिंक वो एकदम एक इंस्टेंट कनेक्ट हो गया हमारा। वाह। आई थिंक ही सॉ माय हंगर, ही सॉ माय ग्रीड एज एन एक्टर हाँ। and I was very I still am very sincere towards my work and मुझे बहुत प्यार है अपने काम से। He must have seen that। तो हो गया कि हाँ ठीक है यार तुम ही करोगे। और his producer was not very open to the idea at that time, Mr. Sunil Bora। Now तो of course he's a dear friend। और फिर रागनी MMS आई थी, तो हंसल सर टोक हिम के चला इसकी एक फिल्म आई देख के आते हैं। सो हम देखने गए, वो लोग देखने गए थे। And हंसल सर later told me कि Sunil sir was watching it and in between he said बहुत हरामी एक्टर है, ले ले इसको। ये आप लोग हिट जयपुर में शूट किए? हिट जयपुर में किए। तो मतलब ऐसा जब रीमेक कर रहे होते भाई, तो ऐसा डू यू वॉच द ओजी और डू यू नॉट वॉच इट? आई वॉच्ड इट व्हेन इट केम टू मी कि यार ऐसे एक फिल्म है और उसका कुछ रीमेक है तो आप देखना चाहेंगे। तो मैंने देखी थी उस टाइम बहुत पहले, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। I thought it was a very well made film, बहुत अच्छी investigative thriller है। And then I met Sailesh, I asked him कि how do you see it now in Hindi that you're planning to remake it? तो उनका बहुत अलग take था। Like I want to treat it like a new film altogether. I want to change so many things, which it did. Like काफी कुछ change किया है हम लोगों ने, और मैंने देख लिया। हालांकि अभी हमारी जो अपनी फिल्म है वो मैं देख चुका हूँ एक बार, बहुत अलग है। Like it won't really remind you of the original one and it's pretty cool यार, the film is very cool। मुंबई का यार बारिश की कहानी नहीं बताई आपने कोई? मुंबई की बारिश मुझे जब एवेंजर वाले दिन थे तो बहुत इरिटेटिंग लगता था, गोली टाइप पड़ती है मुंह पे ना, क्योंकि आप कहीं नहीं जा सकते। हाँ। और स्पेशली आप कहाँ निकलोगे उस भीग के, फिर किसको मिलोगे आप कि हाय माय नेम इज राजकुमार, माय प्रोफाइल इज, उसी के ऊपर पानी गिर रहा है सामने वाले के ऊपर। तो उस टाइम मुझे लगता था कि यार घर के अंदर बैठ के बड़ी अच्छी लगती है कि बारिश गिर रही है, चलो चाय बना लेते हैं। लेकिन बाहर निकलते हुए बहुत तकलीफ होती है। पर अभी मुझे अच्छी लगती है ना, टिल अ पॉइंट, मतलब कि कंट्रोल में अपना बरसे तो बहुत अच्छी है। ऐसे झमाझम ऐसा 3-4 दिन हो जाए लगता है यार क्या हो रहा, थोड़ा रुक जाओ यार, थोड़ा कंट्रोल। अनुराग बासु की भी मैंने बहुत फन स्टोरी सुनी है भाई, ऐसे पेट पे ऑन कमांड बात देते हैं। दादा सुपर है यार, दादा बहुत सही आदमी है।
वो खाना भी बनाते हैं, वो हाँ। खुद के चीफ एडी भी हैं, वो हाँ। एडी भी है, वो कैमरा भी कर रहे हैं, वो लिख भी रहे हैं, वो म्यूजिक भी कर रहे हैं, वो सेट भी चला रहे हैं, वो थोड़ी बकचोदी भी कर रहे हैं। हाँ। सुपर बंदा था। आई थिंक इज कैसे वो करते हैं इतना कुछ एंड स्टिल टू क्रिएट सच मास्टरपीसेस। आई थिंक वो उन्हीं का टैलेंट है यार, आई डोंट नो। और वो ऐसी लूडोटेक की पिक्चर किसी के दिमाग में कैसे छप रही है, मतलब हाउ और खुद ही उनके दिमाग में ही है पूरी फिल्म, है ना? अच्छा कहानी ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे सुनाई थी पूरी, चारों कहानियां सुनाई थी, लेकिन स्क्रीन प्ले कैसे वो उसको जोड़ेंगे, कौन सी कहानी किसके ऊपर आएगी, वो सब सिर्फ उनके दिमाग में है। हाँ, कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया यार। आई वाज वेटिंग फॉर दिस टू हैपन, या कि हम बैठें अच्छे से बात करें, हाँ। कोई इनहिबिशन नहीं, लाइक अ फ्रेंड, यू नो, या स्पीकिंग योर हार्ट आउट। ऑलवेज, मतलब अगर आपको अगली बार करने का मन करे थोड़ी सी बारिश में, तो अपन होके आते लोनावला। लोनावला विल बी फन एक्चुअली। हाँ, उसमें पत्र लेखकों को भी बिठा लेंगे साथ में, फिर उनकी कहानी सुनेंगे उनकी तरफ से। She has so many stories. Yeah? Yeah. Is she more of the storyteller than you in the house? Both of us. Both of you? Yeah, both are actors ना, तो दोनों को कहानियां कहना अच्छा लगता है। हाँ, नहीं जा रहा भाई, टेंशन मत ले। ये मुंबई में अच्छे लोग हैं ना, पब्लिक ऐसे सामने से बता देगी क्यों आ रहे हो इधर, पार्किंग नहीं है अवेलेबल। दिल्ली में ऐसा खिड़कियां जगह के हाँ प्यार से सुनाएगा कोई। हाँ, बहुत अच्छे से सुना देता है। चलो भाई, थैंक यू सो मच बॉम्बे जर्नी। Thank you Siddharth, so much fun. See you soon. Go watch all of his films and For now, subscribe. watch Hit and Yes. subscribe to Mashable. This is it, signing off. Bye.